अगर आपने स्ट्रेटेजी फॉलो कर ली तो एसएससी सीपीओ 2023 क्रैक करने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। जो भी आपकी ड्रीम पोस्ट है, वैसे मोस्टली लोगों की ड्रीम पोस्ट दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर होती है, तो आज हम अपनी स्ट्रेटेजी उसी हिसाब से डिस्कस करेंगे कि जो बेस्ट पोस्ट है दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर, वो पोस्ट आपको मिल पाए। पूरी स्ट्रेटेजी और पूरी बुकलिस्ट आपको बताएंगे फटाफट से। तो देखो भाई क्या है इस वीडियो में, इसमें चाहे आप बिगिनर्स हैं चाहे आप ऑलरेडी प्रिपेयरिंग हैं, उन सभी के लिए वीडियो होने वाली है, सभी के लिए हेल्पफुल होने वाली है। हम 3 महीने का प्लान ऐसा बनाने वाले हैं क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो अक्टूबर 2023 में है, तो अभी आपके पास वैसे तो कंप्लीट पूरे 3 महीने भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जो प्लान बनाएंगे वो ऐसा बनाएंगे 80 to 90 डेज का प्लान होगा कि उसमें आप अगर प्रिपरेशन करते हो और जो हम आपको बताएंगे आप बिल्कुल वैसे प्रिपेयर करोगे तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। टारगेट रखेंगे जो हाईएस्ट पोस्ट है, जो बेस्ट पोस्ट है, वैसे तो सारी पोस्ट अच्छी हैं, लेकिन फिर भी हम दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर को अपना टारगेट लेकर चलेंगे क्योंकि मोस्टली लोगों का ड्रीम यही होता है। बाकी और भी इसमें बहुत सारी पोस्ट होती है, सीआईएसएफ में होती है, बीएसएफ में होती है, एसएसबी होती है, उनकी अगर आप डिटेल जानना चाहो तो ये दीपक सर की वीडियो है, आप इस वीडियो को जाकर देख सकते हो, इसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, डिटेल में एक एक चीज मिल जाएगी। लेकिन फिर भी मोस्टली जो लोग प्रिपेयर कर होते हैं उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर ही रहती है, तो हम अपना प्लान इस हिसाब से बनाने वाले हैं कि दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर क्रैक हो। इसमें क्या क्या आता है इस पेपर में? इस पेपर में 4 चीजें आती है आपकी, एक मैथ्स आता है, एक रीजनिंग आता है, एक इंग्लिश आता है, एक जीके आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश होता है क्योंकि इंग्लिश आपका मेंस में भी आता है। और जो इसका पैटर्न रहता है सबसे पहले आपका प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स के बाद आपका पीईटी पीएसटी यानी कि जो फिजिकल टेस्ट होता है वो होता है, उसके बाद आपका मेंस होता है, फिर आपका मेडिकल डीवी वगैरह वो सब होता है। प्रीलिम्स 200 नंबर का है, तो हम टारगेट इस बार बनाकर चलेंगे कि हमें 150 प्लस लाने हैं प्रीलिम्स में। वैसे तो आप 150 से भी ज्यादा ला सकते हो प्रीलिम्स में, लेकिन फिर भी हम ऐसे टारगेट रखेंगे कि 150 प्लस तो लाने हैं। अब देखो क्या होगा, जैसे मैंने आपको बता दिया, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, चारों सेक्शन है, चारों इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा आपकी इंग्लिश है, क्योंकि इंग्लिश आपकी प्रीलिम्स में भी आ रही है और मेंस में भी आ रही है, और इंग्लिश बहुत ज्यादा स्कोरिंग होती है, तो इंग्लिश में आप लोग इजीली स्कोर कर सकते हो। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम सीजीएल से कंपेयर करें तो सीजीएल से इसका लेवल थोड़ा सा कम रहता है, ईजी रहता है इसमें सिलेक्शन लेना सीजीएल में, लेकिन फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड ज्यादा चाहिए। इसका आगे वो भी, उस बारे में भी सारा डिस्कस कर लेंगे कि क्या क्या होता है। पहले एक एक करके हर सेक्शन को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मैथ्स के बारे में। देखो मैथ्स एक ऐसा चीज है जिससे ना लोग थोड़ा सा डरते हैं, लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत ही मैथ्स में आती है, कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है, कोई कह रहा है मैंने 10th तक पढ़ी है, कोई कह रहा है मैंने मजबूरी में पढ़ी है, ऐसे ही है। तो उसकी कैसे तैयारी आप लोगों को करनी है? सबसे पहले तो आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में क्या क्या है। सिलेबस जानने के बाद आप लोग तैयारी शुरू करो, और जो आप तैयारी शुरू करोगे वो आपको चैप्टर वाइज तैयारी शुरू करनी है। आपको खिचड़ी सी नहीं पका देनी, ऐसा नहीं करना कि सारे चैप्टर एक साथ लेकर बैठ गए, एक एक चैप्टर करके पढ़ना है। वो कैसे पढ़ना है? देखो, या तो आप कहीं ना कहीं कोचिंग जा रहे होगे, अगर आप कोचिंग जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप कोचिंग नहीं जा रहे तो आप किसी ना किसी को तो फॉलो कर रहे होगे, अपने बड़े भाई से पढ़ रहे होगे, पेरेंट्स से पढ़ रहे होगे, यूट्यूब पे कहीं से पढ़ रहे होगे, कहीं ना कहीं पढ़ रहे होगे। उनको भाई बोलो कि हमें चैप्टर वाइज पढ़ाया जाए, तो आपको चैप्टर वाइज ही पढ़ना है। सबसे पहले स्टार्ट करो परसेंटेज चैप्टर से, चैप्टर वाइज उनसे पढ़ो, उनसे समझो चीजें, कॉन्सेप्ट समझो उनसे सारे। उसके बाद उन्हीं चैप्टर के अपने नोट्स बनाओ। नोट्स इस तरीके से बनाओ जिसमें आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स और ट्रिक्स लिखे जाएं, और नोट्स बिल्कुल साफ सुथरे अच्छे से बनाने हैं, ढंग से, मतलब उसको रफ वर्क की तरह नहीं चलना, क्योंकि वो जो आप नोट्स बनाओगे वो आपके एंड तक, आपके सिलेक्शन डे तक काम आएंगे। तो स्टार्टिंग से ही नोट्स को अच्छे से, साफ से, ढंग से, अलग अलग कलर के पेन भी यूज कर सकते हो आप, ढंग से प्रॉपर नोट्स बनाओ। मैं अपने नोट्स भी दिखा दूंगा, अगर आप कहोगे कमेंट कर देना, उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा। उसके बाद आपको प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है चैप्टर वाइज। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस आप ना इस किताब से कर सकते हो, ये एस चांद पब्लिकेशन की किताब है, आर एस अग्रवाल की। इसमें आपको सारे के सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, जितने भी चैप्टर्स हैं, और उन सारे चैप्टर्स में पहले स्टार्टिंग में थ्योरी है, वो थ्योरी पढ़ सकते हो, फिर प्रैक्टिस कर सकते हो, और सॉल्यूशन भी देख लेना क्योंकि उसमें भी आपको ट्रिक समझाए गए हैं। प्रैक्टिस के दौरान जिन क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा डाउट लगे कि भाई ये वाला क्वेश्चन मुझे मुश्किल लग रहा है या ये वाला क्वेश्चन मुझसे नहीं हो पा रहा, उसको आप मार्क कर लो किताब में, या उसको आप अपने नोट्स में लिख लो। इस किताब के साथ साथ अगर आप दूसरी किताब लेना चाहो तो क्विकर मैथ्स एमटारा किताब आती है, वो भी ले सकते हो अगर आप लेना चाहो, लेकिन प्रैक्टिस आपको यहीं से करना है क्योंकि प्रैक्टिस के लिए ये वाली किताब बहुत बढ़िया है। उसके बाद एक चीज का खास ध्यान रखना है मैथ्स में, कैलकुलेशन का। आपको अपनी कैलकुलेशन पर काम करना है, ट्रिक सीखने और कैलकुलेशन स्पीड इंप्रूव करनी है। ट्रिक्स तो सीखने ही सीखने हैं, लेकिन उसके साथ साथ कैलकुलेशन की स्पीड इंप्रूव करने के लिए प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी कैलकुलेशन स्पीड इंक्रीज होगी। इसके बाद आपको क्विजेस लगाने हैं, यानी सेक्शनल मॉक टेस्ट भी लगाने हैं, और जो पूरे मॉक टेस्ट आते हैं वो भी लगाने हैं। पूरे मॉक टेस्ट तो चलो मैं आपको एंड में बता दूंगा, अभी फिलहाल हम क्विजेस और सेक्शनल मॉक टेस्ट की बात कर लेते हैं। आपको क्विजेस और सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाने हैं, मॉक टेस्ट भी लगाने हैं, लेकिन अभी फिलहाल स्टार्टिंग में आपको क्विजेस और सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाओ। चैप्टर वाइज क्विज भी लगा सकते हो, और पूरे मैथ्स का आप सेक्शनल मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो। ये जो मैंने आपको तरीका बता दिया मैथ्स का, ये बेस्ट तरीका है। अगर आपने ये तरीका फॉलो कर लिया ना तो आपकी इंप्रूवमेंट जरूर होगी। बाकी कोई डाउट हो तो हम हैं ही, आप मुझसे पूछ लेना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंग्लिश की, जो आपके लिए वीवीआईपी है। वीवीआईपी का मतलब समझते हो ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। तो अगर आपको एसएससी सीपीओ में सिलेक्शन लेना है, दिल्ली पुलिस ज्वाइन करना है, या और कोई ऐसी नौकरी जो आपका एम है वो ज्वाइन करना है,
तो इसको आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, इसका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसको मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाने वाला हूं। इसमें 3 चीजें होती हैं, सभी को पता है, आपको भी पता होगा कि इंग्लिश को 3 चीजों में अलग अलग तरीके से डिवाइड कर लेते हैं लोग, ग्रामर को अलग, वोकैबुलरी को अलग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अलग। तो एक एक करके समझते हैं कि आपको करना क्या है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इसमें होता है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिस। बाकी सब तो है ही है, लेकिन जैसे मैथ्स में प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, वैसे ही इंग्लिश में भी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। लेकिन प्रैक्टिस करने से पहले आपको ग्रामर के रूल्स सीखने हैं, उसके बाद प्रैक्टिस करनी है। सीधा प्रैक्टिस पर मत कूद जाना। ग्रामर के रूल सीखने के लिए क्या करना है आपको, नीतू सिंह मैडम की किताब आती है वॉल्यूम 1, उस किताब को पढ़ना है, वहां से ग्रामर पढ़ो और उसके बाद आप लोगों को प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस के लिए ये किताब मिलेगी आपको, इसमें आपको 6500 से भी ज्यादा टीसीएस के एमसीक्यूज मिल जाएंगे। टीसीएस एमसीक्यूज यानी कि जो पिछले कुछ सालों में आईओ एसएससी के सवाल हैं, और एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही होते हैं। चैप्टर वाइज सवाल मिलेंगे आपको, इससे आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है, क्योंकि मोस्टली जितने भी प्रीवियस ईयर सवाल होते हैं वही आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं आपको जितने भी बुक्स बता रहा हूं ना, सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब देखो कैसे आपको प्रोसीड कैसे करना है। आपको एक एक चैप्टर को पढ़ना है और फिर उसकी प्रैक्टिस करते रहना है। स्टार्टिंग के कुछ दिनों में आपको दिक्कत आएगी, आपको परेशानी होगी, लेकिन जब आपका सिलेबस थोड़ा सा कवर हो जाएगा ना 30-40%, तो परेशानी होनी बंद हो जाएगी। बाकी यूट्यूब पर भी अगर आप कहीं से फ्री पढ़ना चाहो किसी टीचर से तो पढ़ सकते हो, लेकिन जो मैंने आपको ग्रामर की किताब बता दी है उससे पढ़ने के बाद कोई आपको परेशानी आएगी नहीं ग्रामर में। अब देखो वोकैब के लिए आपको क्या करना है, वोकैब तो भाई जितनी पढ़ लोगे ना उतनी ही आपको कम पढ़ने वाली है। वोकैब के डेली गोल्स रखो कि भाई डेली मेरे को 20 या 30 वर्ड्स लर्न करने हैं, 20 या 30 वर्ड्स याद करने हैं, और उनको ट्रिक से याद करना है, यूं नहीं रट्टा नहीं मारना, ट्रिक से करना है। और डेली का गोल रखोगे तभी बात बन पाएगी। तो ये वोकैबुलरी के लिए आपकी किताब है, ये नियॉन की किताब है, वर्ड पावर रूट वर्ड्स, बहुत शानदार किताब है। इसमें करीब करीब 3000 के आसपास आपको वर्ड्स मिलेंगे, जिनमें से 2000 वर्ड डेफिनेशन के साथ होते हैं और 1000 वर्ड्स आपको अलग से मिल जाते हैं। और मोस्टली ऐसे सवाल होंगे जो प्रीवियस ईयर में आएंगे, ऐसे वर्ड्स होंगे, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इसी के साथ साथ वोकैबुलरी के लिए आप ईशा मैम की भी वीडियोस देख सकते हो। हमारा जो चैनल है कपूर गुरुकुल और कपूर गुरुकुल क्लासेस, दोनों चैनल्स पर आपको ईशा मैम की वोकैबुलरी की वीडियोस मिल जाएंगी। आप वो देख लेना, आपको मजा आ जाएगा वोकैबुलरी पढ़ने में। अब बात कर लेते हैं रीडिंग की। रीडिंग कैसे इंप्रूव करोगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो भाई रीडिंग के लिए तो रीडिंग की हैबिट बना सकते हो, लेकिन उसके लिए समय अभी कम है। अब न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना, नॉवेल्स पढ़ना, उन सब चीज़ों का तो समय है नहीं। तो अभी कम समय में क्या करना है, कम समय में एक तो इन शॉर्ट्स नाम की एक ऐप होती है, वो आप ऐप डाल लो अपने फोन में, उसको रीड कर लो। कहीं भी खाली बैठे हो, बस में ट्रैवल कर रहे हो, मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो, खाली बैठे हो, बोर हो रहे हो, पढ़ लो, रीडिंग इंप्रूव हो जाएगी। उसके साथ साथ प्रैक्टिस करो। क्लॉज टेस्ट और पीक्यूआरएस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके। देखो ये जंबल्ड पीक्यूआरएस के लिए किताब है और एक क्लोज टेस्ट के लिए किताब है। इन किताब से आप अगर प्रैक्टिस करोगे, नियॉन पब्लिकेशन की किताब है, लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इनमें हर चीज आपको अच्छे से एक्सप्लेन करी गई है, आपको कहीं पर भी कोई भी परेशानी नहीं होगी यहाँ से प्रैक्टिस करने के बाद। इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लो कि कोई भी डाउट आपके मन में रही ना, जितने भी डाउट्स हैं सारे के सारे डाउट्स प्रैक्टिस में ही खत्म हो जाएं। मतलब जो असली जंग का दिन होगा, जिस दिन आपका पेपर होगा, उस दिन तक आपके मन में कोई डाउट ना रहे हो, सारे के सारे डाउट्स तब तक आपके क्लियर हो चुके हो। उसके बाद इंग्लिश के लिए आपके क्विजेस और सेक्शनल मॉक टेस्ट तो लगाने लगाने, और रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वोकैबुलरी के आपको 20 वर्ड्स पढ़ने हैं भाई डेली। 20 वर्ड्स पढ़ तो लोगे, लेकिन उसको रिटेन भी तो करना है ना। तो रात को सोने से पहले एक बार उन 20 वर्ड्स को रीड कर लो, आपकी रिवीजन हो जाएगी। अगली बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग की स्ट्रेटेजी भी कुछ हद तक मैथ्स के जैसी ही है, क्योंकि इसमें भी आपको वैसे ही प्रोसीड करना है। आपको टॉपिक वाइज चीजें सीखनी है, उनके ट्रिक सीखने हैं, या तो जहां से किसी कोचिंग से पढ़ रहे हो वहां से, या यूट्यूब पर बहुत इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे आपको सारे टॉपिक वाइज वीडियोस। उनको समझना है, सिलेबस देखना है कि सिलेबस में आपका क्या क्या आ रहा है। उसके बाद इनको टॉपिक्स के आपको ट्रिक समझने हैं और नोट्स जरूर बनाने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने मैथ्स में बताया था कि लास्ट दिन तक आपके नोट्स काम आएंगे, वैसे ही रीजनिंग के भी नोट्स तो आपके सभी के लास्ट दिन तक काम आएंगे। तो कोशिश करो नोट्स ऐसे बनाओ कि ढंग से समझ में आए। ये ना हो कि आज जो आपने लिखा है 4 दिन बाद आप खुद ही ना पढ़ पाओगे आपने क्या लिखा था। रफ वर्क नहीं करना, ढंग से नोट्स बनाने हैं और प्रैक्टिस करनी है बहुत ज्यादा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर ही फोकस करो, ज्यादा इधर उधर मत घूमो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बता ही दिया मैथ्स और इंग्लिश के लिए भी, वैसे ही ये रीजनिंग की भी किताब है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप यहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। और उसके बाद वही करना है, सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाने हैं, क्विजेस लगाने हैं। मतलब रीजनिंग और मैथ्स की स्ट्रेटेजी में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं। अब जीके जो कि गेम चेंजर आप लोगों की बनने वाली है, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जीके। सबसे ज्यादा जरूरी तो इंग्लिश है, लेकिन फिर भी देखो जीके एक ऐसी चीज है जिस पे ज्यादा लोग फोकस नहीं करते। तो जो स्कोर में थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा वो इसी वजह से आएगा। जीके के लिए क्या करो, बहुत ज्यादा तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें समय नहीं खराब कर सकते क्योंकि ये अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ नहीं पता क्या आना है। एक तो करंट अफेयर होते हैं आपके, एक आपकी स्टैटिक जीके होती है। करंट अफेयर आप वीकली मत पढ़ना, मंथली पढ़ो और 6 मंथली पढ़ो और उनको रिवाइज करते रहो। और आजकल ना एक पैटर्न ऐसा चल रहा है कि बिल्कुल लेटेस्ट नहीं पूछ रहे,
1 साल पुराने, 1.5 साल पुराने, 2 साल पुराने भी पूछ लेते हैं। तो बेटर है कि पिछले 2 साल तक आप करंट अफेयर्स पढ़ लो। और किताबें 2 ले लेना, एक किताब तो ले लेना जिसमें सब्जेक्टिव मतलब ब्रीफ में आपको बहुत छोटे में 1 लाइनर समझाया गया हो, इस टाइप से कोई भी किताब, और एक ले लेना जिसमें आपको एमसीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टाइप दिए गए हो। और उन दोनों किताबों से पढ़ना है आपको सब्जेक्टिव ब्रीफ में भी पढ़ना है और एमसीक्यूज भी पढ़ना है, क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और इसके भी क्विजेस लगाते रहना, क्योंकि उससे भी आपकी जो जीके है ना वो इंप्रूव हो जाएगी। और लेकिन बहुत ज्यादा समय मत देना। अब देख लेते हैं क्या चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। एक तो आपका टारगेट, आपके गोल जो है ना सेट होने चाहिए। शॉर्ट मतलब छोटे छोटे गोल्स बनाओ, शॉर्ट टर्म गोल्स बनाओ। ऐसा नहीं कि बहुत दूर छलांग नहीं मारनी, आपको एक एक सीढ़ी करके चढ़ना है। डेली के गोल्स बनाओ, वीकली गोल्स बनाओ और अपना टारगेट बिल्कुल क्लियर रखो। अभी जो 3 महीने है कोशिश करो 8 घंटे पढ़ो, 8 से 10 घंटे पढ़ने का आप अपना टारगेट रखो। मोटिवेशन का सोर्स ढूंढो, ऐसे लोगों से, ऐसे दोस्तों से, ऐसे रिश्तेदारों से दूरी बनाओ जो आपको डीमोटिवेट करते हो कि तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। उनसे दूरी बनाकर रखनी है। उन लोगों के पास रहना है जो आपको मोटिवेट करें, क्योंकि इस समय आपको मोटिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इसमें आपको खाकी वर्दी मिलेगी, यूनिफॉर्म पोस्ट होगी, तो भाई इससे ज्यादा मोटिवेशन मुझे लगता नहीं और कुछ हो पाएगी। और कंसिस्टेंसी और रिविजन, ये 2 ऐसी चीजें हैं जो आपको सबसे ज्यादा, आपके जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना, मतलब आपके लिए ये दोनों आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं कि आपके लिए दोनों सबसे ज्यादा जरूरी हैं कि डेली पढ़ना है। घर में ब्याह हो, शादी हो, बर्थडे हो, कुछ मर्जी हो, पढ़ना है तो पढ़ना है। थोड़ा सा कम पढ़ लो, ऐसे कोई किसी दिन कुछ ऐसा एक्सेप्शन है, कम पढ़ लो, लेकिन आपको पढ़ना है तो पढ़ना है। ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर पर फोकस रखो, रिवीजन करते रहो। कोई भी डाउट हो हमसे पूछ लो, सारे लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में। वीडियो अच्छी लगे तो मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करो और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में बता दो।